अब तक आपने देखा कि सिद्धार्थ हर रोज अंजू रानी के पास जाने लगा था और इधर अनिल सिद्धार्थ की बीवी सुरेखा के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगा था। अब आगे, आओ अनिल, अंदर आ जाओ। सुरेखा अनिल को अपने बेडरूम में लेकर आती है। आज मैं बहुत खुश हूँ अनिल, तुम मेरे साथ हो। मैं भी सुरेखा, मैं भी बहुत खुश हूँ। आज मैं तुम्हारा साथ हूँ। अनिल और सुरेखा कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करते थे, लेकिन किसी कारणवश उन दोनों की शादी नहीं हो पाई, इसलिए उन दोनों को अलग होना पड़ा। अनिल, तुम उस दिन मुझे छोड़ के चले गए थे, अब कभी छोड़ के नहीं जाओगे ना? अरे नहीं सुरेखा, अब तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। वो मेरी गलती थी, उसका पश्चाताप करने के लिए तो आया हूँ। लेकिन अनिल, हम एक कैसे हो सकते हैं? मेरी तो शादी हो गई है, मेरे पति भी है। अरे तो क्या हुआ, हम लोग का प्लान तो काम कर रही है ना। देखना एक दिन हम लोग सफल जरूर होंगे। सुरेखा और अनिल दोनों ने मिलकर सिद्धार्थ को अंजू रानी के साथ फंसाया था, ताकि ये दोनों एक हो सके और उसका पति इन दोनों का साथ छोड़ दे और ये दोनों यहाँ ऐश करे अपने पति के पैसे से। और इधर अंजू रानी सोचती है, अरे मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगर ये साहब का कहीं मन बदल गया तो ये मेरे पास आना बंद कर देंगे। इनके पास काफी पैसा है, कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा, तभी तो मेरा काम चलता रहेगा। अंजू रानी मन ही मन एक प्लान सोचती है और वो आज साहब आने के बाद उसे अंजाम देने वाली थी। एक काम करती हूँ, एक मोबाइल छिपा देती हूँ, उसे वीडियो बना लेती हूँ, तब मैं साहब को ब्लैकमेल करके बाद में पैसे लूट सकती हूँ। अंजू रानी अपनी सोच के अनुसार एक मोबाइल कैमरा कहीं छिपा देती है, ताकि साहब आए और अंजू रानी के साथ जो भी कुछ करे सारा वीडियो रिकॉर्ड हो जाए और वो रिकॉर्डिंग साहब को दिखाकर वो बाद में भी पैसे लूट सके। आज सिद्धार्थ किसी मीटिंग के वजह से ऑफिस में फंस जाता है। उसे काफी रात हो जाती है, वो इधर उधर घूमते रहता है और अंजू रानी के बारे में सोचता है कि वो कब तक अंजू रानी के पास पहुंच पाएगा। अंजू रानी काफी देर तक इंतजार करती रही सिद्धार्थ साहब का, लेकिन सिद्धार्थ साहब अभी तक नहीं आ रहे थे। अंजू रानी थोड़ी सी परेशान हो रही थी कि साहब अभी तक क्यों नहीं आए, और इधर अंजू रानी काफी इंतजार करती रही, लेकिन साहब नहीं आए। वहां आए तो अनिल और सुरेखा, सिद्धार्थ की बीबी। ये देखकर अंजू रानी चौंक जाती है और पूछती है, अरे अनिल साहब, आप यहाँ पे, और ये कौन है? अरे घबराओ मत, ये सिद्धार्थ की बीवी है और इसे सब कुछ पता है हम लोगों के बारे में। क्या क्या कह रही है आप? हाँ, ये सच कह रहे हैं और अब से मैं जो कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। फिर सुरेखा अपना प्लान अंजू रानी को बताती है। अंजू रानी सारा प्लान सुन तो लेती है, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आपका पति आप देख लो। देखो, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, वरना मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगी। उसके बाद चक्की पीसते रहना। देखिए मैडम, मैं वो सब काम नहीं करती। अरे आपको पुलिस में देना है या जो करना है आप करो, मैं नहीं कर सकती ऐसा काम। अंजू रानी का इनकार सुनकर अनिल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने पॉकेट से एक चाकू निकालकर अंजू रानी को दे मारता है और अंजू रानी को चाकू लगते ही अंजू रानी वहीं गिर पड़ती है। अरे अनिल, ये क्या किया तुमने?
इसका तुमने खून कर दिया? ये क्या किया? ये अंजू रानी हमारी बात नहीं सुनेगी तो ये इनकार कैसे कर सकती है हमारी बात का। इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैं उसे मार डाला। अरे मार डाला तो अब हम फंस जाएंगे, अब क्या करेंगे हम लोग? फिर अनिल सुरेखा को कुछ प्लान बताता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद ही सिद्धार्थ वहाँ पहुँचता है। सिद्धार्थ अंजू रानी को नीचे देख तुरंत उसके पास पहुँचता है और उसे अपने हाथों से उठाता है, लेकिन तब तक अंजू रानी मर चुकी थी और इधर सिद्धार्थ की सारा फिंगरप्रिंट उसके बॉडी पे आ जाते हैं। पुलिस सिद्धार्थ को अंजू रानी के मर्डर के केस में अंदर कर देती है, लेकिन सिद्धार्थ को पता था कि वो ये मर्डर नहीं किया है, लेकिन पुलिस के पास उसके फिंगरप्रिंट थे, इसीलिए वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। इधर अनिल और सुरेखा बात कर रहे होते हैं। सुरेखा काफी डरी रहती है। वो अनिल से कहती है, अनिल मुझे काफी डर लग रहा है, हम लोगों को कुछ नहीं होगा ना? हम लोग नहीं फंसेंगे ना अनिल? पुलिस को हम लोगों के बारे में पता नहीं चलेगा ना अनिल? अरे सुरेखा तुम भी बेफालतू का टेंशन ले रही हो। अरे पुलिस तुम्हारे पति सिद्धार्थ को अरेस्ट कर चुकी है, सारी गुनहगार उसे मान चुकी है, फिर हम लोग कैसे फंसेंगे? तुम भी ना बिना मतलब का टेंशन करती हो, शांति से रहो, अब हम लोगों का अच्छे दिन आ गए हैं। एक दिन पुलिस अंजू रानी के घर तहकीकात करने के लिए पहुंचे थे। वहाँ वो इधर उधर देखते देखते उनकी नजर एक कैमरा पर पड़ते हैं। वो उस कैमरा को उठाते हैं और अरे ये क्या कैमरा यहाँ लगा हुआ है, जरूर कुछ होगा, इसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, इसमें जरूर कुछ सबूत होगा। फिर पुलिस उस कैमरा को लेकर चले जाते हैं। पुलिस को कैमरा के फुटेज से पता चल जाता है कि अंजू रानी का खून सुरेखा और अनिल ने मिलकर किया है और इधर सिद्धार्थ बेगुनाह है, इसीलिए सिद्धार्थ को रिहा कर दिया जाता है और सुरेखा और अनिल को कारागार में बंद कर दिया जाता है। सुरेखा और अनिल दोनों अपनी किए की सजा भुगतते हैं और इधर सिद्धार्थ वहाँ से चला जाता है।